भागलपुर शहर का सी एकेडमी हाल के दिनों में शिक्षा जगत में एक मजबूत पकड़ बनाई है और आजकल कहा जाता है कि रोज़गार कैसे पैदा हो इस शिक्षा पर जोर भी दिया जाता है। जनवरी का जो महीना चल रहा है इसमें सी एकेडमी ने एग्जीबिशन लगाया है जिसका थीम है 3 बिंदु पर नॉलेज, वैल्यू और डायरेक्शन। ये एग्जीबिशन रखा गया है और कई स्टॉल यहाँ पर लगाए गए हैं और इन्हीं तीनों चीज़ों को बताने की कोशिश हो रही है कि आज मॉडर्न एजुकेशन में कैसे इन चीज़ों में गिरावट हो रही है, उसको कैसे ठीक किया जाए, वो एग्जीबिशन के माध्यम से बताने की कोशिश की जा रही है। देखिए बहुत सारे स्टॉल हैं, तो कुछ स्टॉल पर मैं पहुँचा हूँ। बेनिफिट्स ऑफ सलाह। सलाह एक अरबिक लफ्ज़ है जिसको हम लोग आम बोलचाल की भाषा में नमाज बोलते हैं। नमाज के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, वो बताएंगे बच्चे। कौन क्लास में है आप? सर 8 क्लास में। क्या नाम है आपका? हनी नस्वर। अच्छा, चलिए पहले ये बताइए कि ये जो एग्जीबिशन लगाया हुआ है तो ये आप क्या बता रही हैं, नमाज के बारे में बता रही हैं, इसका क्या फ़ायदा है? हम लोग नमाज के बारे में बता रहे हैं कि कैसे ये इस्लामिक और साइंटिफिक तौर से भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर हम इस्लामिक तौर से देखें तो नमाज हमारे लिए आखिरत में बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि ये कब्र का सबसे पहला सवाल होगा कि हमने आखिर अपनी ज़िंदगी में क्या किया। अगर हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमें बिल्कुल भी सवाब नहीं मिलेगा, और हम नमाज़ पढ़ेंगे तो हमें सवाब के साथ ही साथ अल्लाह के हम प्यारे बंदे भी बनने वाले हैं। और अगर हम साइंटिफिक तौर से देखें तो नमाज हमारे लिए एज ए एक्सरसाइज वर्क करता है, क्योंकि नमाज में हम बहुत ही तरह के मूवमेंट्स करते हैं जैसे कि क़याम, सजदा, रुकू। इन सजदे में हमारा सर नीचे की तरफ होता है और हमारे सर में ब्लड फ्लो और साथ ही साथ ऑक्सीजन फ्लो ज़्यादा होता है, और उससे हमारा मेंटल हेल्थ शार्प रहता है और स्ट्रेस दूर होता है। और मैं चाहूँगी कि अब मेरे दोस्त भी इसके बारे में कुछ बताएं। बताइए, ये जो आपने बनाया है, मैप जो बनाया है, ये जो पूरा फिगर है, इसको समझाइए मुझे। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सारी चीज़ें बताइए मुझे। इसमें है एक मस्जिद का स्ट्रक्चर, और यहाँ मस्जिद के सामने ये बच्चे नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये एक बहुत ही अच्छा, और ये है नमाज से बहुत ही सवाब मिलते हैं। वो तो बताया कि एक तो इस्लामिक बेनिफिट्स भी है और दूसरा जो है साइंटिफिक बेनिफिट भी है। साइंटिफिक बेनिफिट्स मेरी दोस्त से पूछा जाए। अच्छा, चलिए बच्चों ने बताया नमाज के बारे में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैं देख रहा हूँ पेड़ पौधे आपने लगाए हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का, अच्छा, उनके वाक़या के बारे में हम लोग ने बताया। अच्छा, ये रिलीजियस थाउट है ना? जी सर। अच्छा, जो एम्बेसडर थे, पैगंबर थे ना? जी। चलिए, ये क्या है? अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमें ये मौका मिल रहा है कि हम आपके सामने सूरह नूर का एक खूबसूरत पैगाम पेश करें। सूरह नूर कुरान पाक की 24वीं सूरह है। नूर का मतलब होता है रोशनी। ये सूरह बताती है कि जब ज़िंदगी में अंधेरा हो तो अल्लाह अपनी हिदायत की रोशनी देते हैं। इस सूरह में अल्लाह फरमाते हैं अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्ज़, यानी अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। इसका मतलब ये है कि कुरान सिर्फ दुनिया को ही नहीं बल्कि इंसान के दिल और सोच को भी अपनी ईमान की रोशनी से भर देता है। अल्लाह का नूर हमें बुराई से बचाकर अच्छे राह पर ले जाता है। अल्लाह का नूर उन्हीं दिलों में रहता है जो पाक और साफ़ होते हैं और बुराइयों से बचते हैं। हमें हमेशा चाहिए कि हम ये दुआ करें, ऐ अल्लाह हमारे दिल में, हमारी सोच में और हमारी आँखों में अपने ईमान की रोशनी भर दे, ताकि हम बुराई से बचकर हमेशा नेक राह पे चले। आमीन। ये सूरह हमें सिखाती है हया और पर्दा, अच्छा कैरेक्टर, बुरी बातों से दूर रहना, साफ़ और पाक सोसाइटी। ये सिर्फ इंसान को ही नहीं हमारी सोसाइटी को बेहतर बनाती है। इस मॉडल में जो लाइट है वो नूर यानी अल्लाह की हिदायत को शो करता है। जैसे रोशनी अंधेरे को दूर कर देता है, वैसे ही कुरान हमें गुनाह, बुराई और गलत सोच से बचाता है। सूरह नूर हमें ये सिखाता है कि अच्छे अखलाक, सच्चाई और शर्म ही ऐसी रोशनी है जो हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब बनाता है। जज़ाकल्लाह खैर। शुक्रिया। मेरा नाम है मोहम्मद आफ्ताब आलम, सी एकेडमी छोटे से एक पोस्ट पर हूँ, मैं सेवक हूँ स्कूल का। ये बच्चों 5th क्लास से लेकर 9th क्लास तक के इसमें बच्चे शामिल हुए हैं, क्योंकि 10th क्लास के बच्चों को हम लोगों ने इन्वॉल्व नहीं किया है। उन लोगों का बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, और मैं बताऊं कि बच्चों ने बहुत जोश और खरोश के साथ इसमें तैयारी की है, और इसका मकसद ये है कि बच्चों में एक स्किल डेवलपमेंट हो। आजकल बच्चे पढ़ाई तो करते हैं लेकिन ज़्यादा वक्त वो मोबाइल लेकर बैठे रहते हैं। तो उस मोबाइल के से दूरी को कम करने के लिए, दूरी को बनाने के लिए समझिए इस तरह का कुछ क्रिएटिविटी वाली बात की गई है, और बहुत इंटरेस्ट लिया है बच्चों ने। बच्चों को इसके संस्कार के लिए, उनकी तहज़ीब और तमद्दुन में सुधार के लिए इस तरह के आयोजन किए गए हैं कि बच्चे जाने
आजकल डिग्री होल्डर तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन जो सच्चा ज्ञान होना चाहिए, जो माँ बाप का अदब है, जो उस्ताद का रिस्पेक्ट है, वो सारी बातें हों, जो बच्चों को जानना चाहिए, जो कि जानकर भी नहीं करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसके माध्यम से अगर मैं 10% भी कामयाबी हासिल कर लूँ बच्चों को संस्कारी बनाने में, उनको सिद्धांतवादी बनाने में, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि ये एक छोटा सा प्रयास हमारा सफल हुआ। कितने स्टॉल लगाए होंगे आपने? लगभग आप तो देख ही रहे हैं कि स्टॉल तो कम हैं, लेकिन उस पर प्रेजेंटेशन ज़्यादा है। एक स्टॉल पर 2-3 प्रेजेंटेशन है। इस तरह से लगभग 25 स्टॉल बनाए गए हैं दोनों फील्ड मिलाकर। कितने बच्चे शामिल हुए होंगे? इसमें लगभग 350 से 400 बच्चे शामिल हुए हैं। अच्छा, साल में हर साल एक बार लगाते हैं आप? इस तरह का वो होता है, लेकिन अलग अलग। जैसे पिछली बार हम लोगों ने एक साइंस एग्जीबिशन लगाया था, उससे पहले हम लोगों ने आर्ट्स में हिस्टोरिकल मोनूमेंट उसका लगाया था, ग्रेट पर्सन्स का लगाया था। इस बार का थीम जो है हम लोगों का वो दूसरा है। इसका थीम है वैल्यूज़ यानी कि तहज़ीब। इसकी कमी हमें लग रही है और आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे कि बच्चे जो है इधर उधर भटकते रहते हैं पढ़ाई से। तो जिस चीज़ की कमी लगी तो उसी तरह से किया गया है। और पिछले साल भी एक एग्जीबिशन हुआ था जो कि इससे भी ज़्यादा सफल रहा था। उस भीड़ को देखते हुए हम लोगों ने आज क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि अभी जो है लोअर क्लास के बच्चे आ रहे हैं, फिर 12 बजे के बाद वो अपर क्लास के बच्चे आएंगे। अच्छा, अब मैं देख रहा हूँ कि नॉलेज, वैल्यू और डायरेक्शन, ये तीनों चीज़ों को अगर कम शब्दों में बताना चाहें हमारे दर्शकों को तो उसको कैसे बताएंगे आप? ये बात ऐसी है कि जो बिल्कुल आसान शब्दों में बताऊं मैं, कि इंसान पढ़ाई करता है। पढ़ाई का एक पढ़े लिखे इंसान को, एक एजुकेटेड इंसान को पता लगना चाहिए उसके अखलाक से, उसके किरदार से कि हाँ वो तालीम याफ्ता है। और अगर पढ़ाई आपने किया, आपने डिग्री ली, लेकिन आपके अंदर बोलने का तरीक़ा नहीं है और चलने का तरीक़ा नहीं है, खाने का तरीक़ा नहीं है, बैठने का तरीक़ा नहीं है, तो सारी आपकी डिग्री बेकार है। आप देखिएगा, आप जब स्टॉल पर विज़िट कीजिएगा तो एक स्टॉल ऐसा है जिसमें कि खाने का तरीक़ा बताया गया है, एक स्टॉल ऐसा है जिसमें पानी पीने का तरीक़ा बताया गया है, एक स्टॉल ऐसा है जिसमें कि रिस्पेक्ट ऑफ टीचर्स का रिस्पेक्ट कैसे करना है, ये भी बताया गया है। तो बताने का मकसद है कि बच्चों को एक अच्छा इंसान बनाना, यही हमारा मकसद है। और देखिए कितनी कामयाबी मिलती है, लेकिन है कि बच्चों ने के अंदर जोश था कि बच्चों ने। हाँ। सर, इस चीज़ की कमी महसूस करते हैं कि आज के मॉडर्न एजुकेशन में तहजीब की कमी आई है? बिल्कुल कमी आई है, बिल्कुल कमी है। इसमें मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है कि चाहे कोई भी मुआशरा हो, और ख़ासकर जो अल्पसंख्यक समुदाय का जो माशरा है, जहाँ के काम की कमी है, लोगों को रोज़गार की कमी है, तो रोज़गार की कमी होने की वजह कर वो इधर उधर घूमते रहते हैं, बेकार बैठे रहते हैं। जब आप जानते हैं कि बेकार दिमाग शैतान का घर होता है, तो उनमें कुछ शैतानियत बढ़ती रह जाती है। तो ये सब हम लोग देखते हैं और बड़ी तकलीफ़ होती है कि हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं समाज के लिए।